नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे संस्कृत आराधना चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं भारत में चल रहे महाकुंभ की विशेष जानकारी, कुंभ मेले से संबंधित पौराणिक कथाएं और क्यों अदृश्य हो गई सरस्वती नदी। महाकुंभ का इतिहास क्या है, उसके बाद जानेंगे नागा साधुओं के बारे में। महाकुंभ में आने वाले महा अखाड़ों के इतिहास के बारे में जानेंगे, जैसे शैव अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा। 2025 के होने वाले कुंभ के विषय में जानेंगे। अक्षय वट वृक्ष के बारे में यहाँ जानकारी आपको देंगे और बताएंगे महाकुंभ मेला क्या होता है, पूर्ण कुंभ मेला क्या होता है, अर्ध कुंभ मेला क्या होता है। जो लोग हमारे चैनल पे नए लोग आए हैं, कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आगे समय बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले महाकुंभ में दुनिया भर से करोड़ों लोग आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ जल सुविधा की लागत 40 करोड़ है, जो 25 सेक्टर में एक 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में लगी है। 2013 में आयोजित में कुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक होने वाली है। देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका अनुमानित बजट 6,382 करोड़ रुपए है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह इतना विशाल और प्राचीन आयोजन आखिर शुरू कहाँ से हुआ, इसके पीछे का इतिहास क्या है, क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रहस्यमय कहानी छिपी है। सबसे रोचक बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे छिपा है एक अद्भुत इतिहास, जो नागा साधुओं का इतना विशिष्ट और सम्मान्य बनाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहां केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती है। तो आखिर कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहराई से छिपी हुई कोई वैज्ञानिक रहस्य है? प्रयागराज में स्थित अक्षयवट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, जो सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है, इसके पीछे का इतिहास और महत्व भी जानेंगे। 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं, जिन्होंने जानेंगे कि अखाड़ों का इतिहास क्या है, उनका विशेष महत्व क्या है, इस बार किन्नर अखाड़े को शामिल करने के पीछे की वजह क्या है। इन सभी सवालों का जवाब महाकुंभ के अनसुने रहस्यों की परतें इस आर्टिकल में हम आपके सामने खोलेंगे, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यही नहीं, 2017 से इसे यूनेस्को ने मानवता की मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया, जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। कुंभ मेला। कुंभ संस्कृत का ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा।
लेकिन सवाल उठता है कि अगर कुंभ केवल पानी का घड़ा है तो यह इतना बड़ा और विश्व विख्यात त्योहार कैसे बना। आइए इस आर्टिकल में हम आपको महाकुंभ के आरंभ से लेकर के आज तक की पूरी यात्रा के बारे में बताएंगे। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें दो प्रमुख पौराणिक कथाओं को जानना होगा जो इस पर्व की गहराई और महत्व को उजागर करती है। पौराणिक कथा। महाकुंभ पहले नहीं मनाया जाता था। इस कथा के बाद महाकुंभ की नींव रखी गई और मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं महाकुंभ के विषय में। महाकुंभ मेले की पहली कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी दो पत्नियां क्रुद्ध और विंता से जुड़ी हुई है। करदू और विंता जो आपस में बहनें थी, ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थी। एक दिन करदू ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और करदू को 1000 अंडे प्राप्त हुए। यह देखकर विंता ने भी वरदान मांगा कि भले ही उसके पुत्र कम हों, लेकिन वे करदू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हो। कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विंता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीतता गया और कद्रू के 1000 अंडे फूट गए और उनमें से सांप उत्पन्न हुए, जिन्हें सर्पों की मां माना गया। दूसरी ओर विंता के अंडे नहीं फूट रहे थे। अधीरता में उन्होंने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा प्राणी निकला, जिसका शरीर कमर तक ही विकसित हुआ था। वह गुस्से में बोला, माँ, आपने मेरे साथ यह अन्याय किया है, लेकिन कृपया दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिएगा। वह प्राणी उड़ गया और उसका नाम अरुण रखा गया। आगे चलकर वह सूर्यदेव का सारथी बना। एक दिन करदू और विंता ने सूर्यदेव के सफेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि करदू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। यह शर्त प्रतिष्ठा पर आ गई और तय हुआ कि जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। करदू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे सूक्ष्म रूप धारण करके घोड़े की पूंछ पर चिपक जाएं, ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा ही किया और करदू शर्त जीत गई। विंता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विंता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली प्राणी निकला, जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी माँ विंता करदू और उसके पुत्रों की दासी बन चुकी है, तो उसने अपनी मां को मुक्त कराने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सर्पों से विंता को मुक्त कराने का उपाय पूछा। सर्पों ने कहा, अगर तुम वैकुंठ से अमृत कलश लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त मान ली। वैकुंठ धाम पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी अद्वितीय शक्ति के बल पर सफल रहे। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उनसे पूछा, तुम इस कलश को क्यों ले जा रहे हो, जबकि इसे खुद ग्रहण नहीं कर रहे। गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त कराने की व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, अगर मैं तुम्हें यह कलश ले जाने दूं तो तुम हमेशा के लिए मेरी वाहन बनोगे।
गरुड़ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों के पास पहुंचाया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्ति से अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी मां को दासी से मुक्त कराया। इस यात्रा के दौरान गरुड़ पर इंद्र ने कई बार हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन चारों पवित्र स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा है समुद्र मंथन की, जिसे देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयाग प्रयास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक दिव्य माला बनाई और इसे देवराज इंद्र को भेंट किया, लेकिन इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिरा दी, अपने पैरों से कुचल डाला और महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा। क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया, उनका वैभव नष्ट हो जाएगा, सभी देवता अपनी शक्ति खो देंगे। इस श्राप के बाद देवता कमजोर हो गए, असुरों से पराजित हो गए। अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मा जी से देवताओं ने सुझाव मांगा। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर वे अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन सावन के महीने में ही किया गया। अमृत कुंभ यानी कलश मिलते ही असुरों और देवों में युद्ध हो गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कलश लेकर के भाग जाए। दैत्यों ने उनका पीछा 12 दिन तक किया, जो 12 वर्षों के बराबर था। युद्ध के समय अमृत कुंभ से त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 पृथ्वी पर स्थित हैं। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, यही वह पवित्र स्थान है जहां अमृत की बूंदों के कारण कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन यह कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी तक बाकी है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। श्रीमद् भागवत पुराण के सागर 6 प्रसंग में कुंभ विवरण के अनुसार सागर के 14 रत्न निकले थे, जिसमें सबसे पहले हलाहल कालकूट विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे थे। तब भगवान शिव ने देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए खुद पी लिया। विष की तीव्र जलन के कारण शिवजी का कंठ नीला हो गया, इसीलिए शिवजी का एक नाम नीलकंठ पड़ा। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिव जी को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुआ। यही कारण है सावन में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जिन घास की पत्तियों पर यह बूंदें गिरी, उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच से कट गई। वही कुछ विष की बूंदें जो बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण की, इसी कारण यह जीव जहरीले हो गए। इसके बाद कामधेनु, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि, उच्चैश्रवाक, अश्व, ऐरावत, गज, रंभा, अप्सरा, सुरा, लक्ष्मी, चंद्रमा, सारंग धनुष, भगवान धन्वंतरी,
पंचजन्य शंख अमृत कुंभ निकला, जिससे विश्व मोहिनी बने भगवान विष्णु ने देवताओं को पिलाया। इसकी बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम और गंगा यमुना सरस्वती, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां कुंभ मेले का आयोजन हुआ। आइए जानते हैं सरस्वती नदी क्यों अदृश्य हो गई। प्रयागराज में जहां महाकुंभ का आयोजन होता है, वहां गंगा यमुना का संगम को साफ देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी कहीं दिखाई नहीं देती। फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई। इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं में झांकना होगा। महाभारत के शैल्य पर्व में सरस्वती नदी से 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रवाह और उसके स्थानांतरण की एक रोचक कथा का वर्णन है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया। धीरे धीरे यह सौराष्ट्र कहलाने लगा। उस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रभावित होती हुई यहाँ नित्य सरस्वती की पूजा और अर्चना हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आ गए और उनके आचार विचार को अपनाने लगे। इससे दुखी होकर के सरस्वती ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में जाकर वास करने लगी। कहा जाता है सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद यह समृद्ध भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई। यही मरुस्थल आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अन्नवती, उदगवती के नाम से भी वर्णित किया गया है। इसे समृद्धि और जल की देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में बताया गया है कि सरस्वती नदी यमुना के पूर्व, सतलज के पश्चिम में प्रवाहित होती थी। महाभारत में इस नदी को कई नामों से जाना गया, जैसे प्लक्षवती, वेद स्मृति, वेदवती, तांडे। जैमिनी ब्राह्मण के अनुसार सरस्वती नदी मरुस्थल में सूख गई थी। महाभारत के विवरणों में इसका विनाशन नामक स्थान में विलुप्त होने का वर्णन है। यही वह नदी थी जिसके किनारे ब्रह्मवर्त और कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन स्थल बसे हुए थे। महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि बलराम ने द्वारिका से मथुरा तक की यात्रा नदी सरस्वती के माध्यम से ही की थी। इसके अलावा यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसी नदी में प्रभावित किया गया था। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती एक विशाल महत्वपूर्ण नदी थी, जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थी, बल्कि यातायात और परिवहन के लिए भी उपयोगी थी। वैदिक काल में एक और नदी का उल्लेख मिलता है, जिसे दृश्य द्विती कहा जाता था। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, हरियाणा से होकर के बहती थी। समय के साथ जब भीषण भूकंप और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे से पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों का बहाव बदल गया। द्विती नदी ने अपनी दिशा बदल ली और आज इसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यह सरस्वती नदी के साथ मिलकर बहने लगी और इसी कारण प्रयागराज में 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने इसे तीर्थराज प्रयाग का नाम दिया, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का पवित्र स्थल है। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ का अर्थ केवल एक साधारण कलश है, लेकिन यही असाधारण कलश शब्द कैसे बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और सांस्कृतिक का
अमर प्रतीक। आइए जानते हैं महाकुंभ के इतिहास से लेकर के आज तक के अद्भुत सफर के बारे में। महाकुंभ का इतिहास। दरअसल कुंभ मेले का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में, साहित्य, महाकाव्य, पुराण ग्रंथों में और स्मृतियों का धर्मशास्त्रों में नहीं मिलता है। ऐतिहासिक किताबों में इसे माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना हिंदू मान्यताओं का अहम हिस्सा है और इसका सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में नहान पर्व नाम से मिलता है। इसका वर्णन बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों और महाभारत में भी मिलता है। चीनी यात्री हेन स्वांग के यात्रा वृत्तांत के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन ने 644 ईस्वी में माघ मेले के अर्ध कुंभ के अवसर पर प्रयागराज में आयोजित पंचवर्षीय धर्म महासभा भी भाग लिया। इस सभा में उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। कई सांस्कृतिक विद्वानों का मानना है कि 9वीं सदी में लगभग 1850 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू संस्कृति को सुदृढ़ करने और अपने लोक कल्याण की दृष्टि से कुंभ मेले की परंपरा को प्रारंभ किया। यह मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम है। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अमर कीर्ति रामचरितमानस में प्रयागराज में लगने वाले वार्षिक मेले का उल्लेख किया, जो कुंभ मेले की प्राचीनता और इसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है। वायु पुराण, नारदीय पुराण में सरस्वती नदी के तट पर स्थित कुंभ और श्री कुंभ तीर्थ का वर्णन मिलता है। वेदों की कई रचनाओं में कुंभ घट कलश का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी धृत और मधु से भरे कुंभ का संदर्भ मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार सन 1234 ईस्वी में नागा सन्यासियों ने कुंभ के अवसर पर एक निर्णायक विजय प्राप्त की थी। 17वीं शताब्दी के फारसी धार्मिक ग्रंथ बिस्तान ए मुजाहिब में भी 1640 ईस्वी में कुंभ के दौरान हुए एक भीषण युद्ध का उल्लेख मिलता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखे एक तबका ए अकबरी में भी प्रयागराज संगम का वार्षिक स्नान उत्सव का वर्णन मिलता है। इसमें लिखा गया है कि देश के सभी हिस्सों से हिंदुओं के विभिन्न वर्ग स्नान करने के लिए आते हैं, इतनी संख्या में कि जंगल और मैदान भी उन्हें रोक नहीं पाते। यह विवरण इस बात का प्रमाण है कि कुंभ मेला सदियों से आस्था और इतिहास भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में कुंभ का उल्लेख कई संदर्भों में मिलता है। कुंभ का उपयोग वैदिक अनुष्ठानों, धार्मिक संदर्भों में किया जाता है। वायु पुराण के अनुसार सरस्वती नदी का तट पूर्वजों को समर्पित श्रद्धा संस्कार के लिए आदर्श माना गया है। वहीं नारदीय पुराण में इसे सकुंभ नामक स्थान बताया गया है, जहां स्नान करने से यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इन पौराणिक ग्रंथों में कुंभ का उल्लेख हमें इसकी प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता को समझाने का अवसर देता है। नासिक और उज्जैन में आयोजित होने वाले मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। इसे सिंहस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य चंद्रमा राशि में होता है तो स्थित मेला आरंभ होने की स्थिति को विशेष महत्व प्रदान करता है। सिंह राशि का यह ज्योतिषीय संयोग नासिक और उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ नाम देता है। अब सवाल उठता है कि कुंभ पर्व का स्वरूप एक त्योहार के रूप में कैसे विकसित हुआ। 14वीं शताब्दी के बाद तीर्थ यात्राओं और मेलों का चयन बढ़ा, यहाँ तक कि 19वीं सदी तक भी कहीं कुंभ मेलों का कोई जिक्र नहीं था। 1800
68 में ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रयाग के माघ मेले की रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार को कुंभ माघ मेले के नाम से पेश किया। तभी से इस मेले को हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में भी कुंभ नाम से प्रसिद्धि मिलने लगी। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कुंभ महोत्सव का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं और विशेष खगोलीय स्थितियों पर आधारित है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ महोत्सव आयोजित किया जाता है। प्रयाग में कुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। यह स्थिति आमतौर पर अमावस्या के दिन बनती है।